वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बच्चों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली कंडक्ट करवाती है आपका एग्जाम। एमसीआरई 4 से हुआ था इस बार। रिजल्ट है आपका अनाउंस हो चुका है। किस चीज़ का रिजल्ट है? ये आपके रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट है। अब जितने भी कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है उसकी लिस्ट इस रिजल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। डबल ए असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स भी हैं कहीं कहीं पर, आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जामिनेशन का स्किल टेस्ट का रिजल्ट है। इतने कैंडिडेट्स जितने इस लिस्ट में शो किए गए हैं वो स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपको पता लग गया होगा। रिजल्ट एम्स की साइट पर ऑफिशियली अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक रिजल्ट को आपने नहीं देखा है। तो इस रिजल्ट में क्या है, रोल नंबर वाइज कैंडिडेट्स को प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो शो की गई है स्टेज 2 के स्किल टेस्ट के एग्जाम के लिए। और ये जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है ये रोल नंबर के सीक्वेंस में है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि जो पहला रोल नंबर है वो रैंक 1 है और जो सेकंड रोल नंबर है वो रैंक 2 है, थर्ड है जो रैंक 3 है। ऐसा नहीं है। ये जो क्रोनोलॉजी है वो रोल नंबर की है, ना कि रैंक की है। ठीक है, तो आपको कैटेगरीज शो की गई हैं, आपके जेंडर शो किए गए हैं और आपके रोल नंबर्स के साथ में ये रिजल्ट शो किया गया है। ठीक है, सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाइड हुए हैं वो स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप सबको पता है। टोटल आप देखोगे 51 पेजेस का रिजल्ट है ये जो आपके सामने अनाउंस हुआ है। तो पूरे के पूरे रिजल्ट को गो थ्रू करने के बाद अपने इस रोल नंबर है अपने अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको समझा देते हैं। देखो, एक तो ये है कि अभी कोई शेड्यूल इशू नहीं हुआ है कि आपका स्किल टेस्ट कब होगा। लास्ट टाइम सीआरई में क्या हुआ था, जो 2025 है, बहुत कम टाइम मिला था बच्चों को। 10-15 दिन के अंदर आपका सीआरई शायद हो गया था, बहुत कम टाइम था उनके पास। इससे पहले वाला जो सीआरई 2024 में करवाया गया था, जो सीआरई हुआ था, उस सीआरई के अंदर बच्चों को काफ़ी टाइम मिल गया था स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, और आपको भी पॉसिबली थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा टाइम की हम जो है एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रिपेयर कर देना है अपने आप को। रिजल्ट प्रोविजनल रखा गया है। आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है वो कैंडिडेट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स पे रखा गया है, क्योंकि एलिजिबिलिटी कोई चेक नहीं हुई है। तो ये कोई नॉर्मल पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के क्वालिफिकेशन का जो मैटर है उसके अकॉर्डिंगली उनको लिस्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, कल को कोई गलती मिलती है तो आपको निकालने में 1 सेकंड लगाएंगे। मान लो आपकी कैटेगरी जनरल है, फॉर्म आपने ईडब्ल्यूएस के अंदर भरा हुआ है और ईडब्ल्यूएस आपके पास नहीं है प्रूफ, तो चाहे आप रैंक 1 हो, आपको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट का जो नोटिस है जल्दी आपको देखने को मिलेगा एम्स की साइट पर। तो उसके शेड्यूल के लिए एम्स की साइट को रेगुलर विजिट करिए या हमारे चैनल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, दोनों पे आप विजिट कर सकते हैं। तो शेड्यूल बहुत जल्दी पब्लिश होगा जिसके अंदर आपका वेन्यू, रिपोर्टिंग टाइम, स्किल टेस्ट का ये सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और अलग से है जो डाउनलोड कर सकोगे आप एडमिट कार्ड डैशबोर्ड पर। इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द कंडक्ट ऑफ स्टेज 2 स्किल टेस्ट ऑन देयर डैशबोर्ड एट। तो उन बच्चों के रिजल्ट के मार्क्स जरूर शो किए गए होंगे जिसमें केवल स्टेज 1 होना है। तो स्टेज 2 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके इंडिविजुअल मार्क्स हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जब स्टेज 2 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप अपना देख पाओगे। तो मैंडेटरी है आपके लिए क्वालिफाई करना स्किल टेस्ट को। क्वालिफाइंग के नॉर्म्स हैं, कितने नंबर्स हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा स्किल टेस्ट का तो फिर प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनका जो चॉइस एलोकेशन के लिए मांगेंगे, मतलब कुल मिला के हम ये कहेंगे जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो एक तरह से आपका फाइनल रिजल्ट होगा। उसके बाद चॉइस एलोकेशन आपसे मांगे जाएंगे और चॉइस एलोकेशन के रिजल्ट के बाद में फाइनल सिलेक्शन आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब मेन टॉपिक की बात करेंगे कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आज ही रिजल्ट के बाद हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो शेयर कर दी है आपके साथ, जिसके अंदर 8-9 वीडियोज़ हैं। तो 8-9 वीडियोज़ को सबसे पहले आप देखो, आपको आइडिया लगेगा नोटिंग, ड्राफ्टिंग आपने कैसे करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताया हुआ है, वो आप वो जाके एक बार चेकआउट करो। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि कुछ और वीडियोस भी लाई जाएं जो सैंपल वीडियो की तरह काम करें आपके लिए, तो स्टेज 2 के स्किल टेस्ट के लिए और वीडियोस भी हम सोचेंगे, अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए। बट इसके लिए आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या स्किल टेस्ट की वीडियो और भी आपको चाहिए या जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर वो आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए उनको बधाइयाँ। जिन बच्चों का सिलेक्शन रह गया है देखो प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि कौन किस पोस्ट के लिए बना है, किसका क्या फ्यूचर रहने वाला है। हो सकता है इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो,
तो बच्चों अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर, बस आपने अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और कंटिन्यूसली आपने प्रिपरेशन करनी है। अभी मान लो एमसीआरई के अंदर आपको सफलता हाथ नहीं लगी है तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं एनआईटी, आप देखोगे जालंधर का एग्ज़ाम है 31 जनवरी को, इसके बाद निटर का एग्ज़ाम है, एएसओ का, पोस्टें भले ही ज़्यादा ना हो बट आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। तो कंटिन्यूसली लगे रहिए, हार्ड वर्क जरूर आपको सक्सेस दिलाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।